तो एक बार फिर आपका स्वागत है पेन और कॉपी में। हमने पिछले 20 क्वेश्चन पढ़ाया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आगे अब हम लोग और 20 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें कि है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जो कि लाइब्रेरियन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे कि 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 2 16 होता है, तो 16 इंटू 2 क्या होगा 32, मतलब 32 इज करेक्ट आंसर। ठीक, यहाँ आप देखेंगे कि बुक इज कोटेड एट DQQM, व्हाट इज पेन। सो बी को अगर हम +2 करते तो डी आता है, ओ को +2 करते हैं तो क्यू आता है, वैसे ही ओ को करेंगे तो क्यू आएगा, के को करेंगे तो एम आएगा। सेम उसी प्रकार से अगर हम पी में +2 करते तो क्या होगा आ जाएगा, अगर ई में +2 करते तो क्या आएगा EFG आएगा, एन में करते हैं तो पी आएगा। तो जो हमारा आंसर होगा क्या होगा RGP, करेक्ट आंसर होगा, राइट। ठीक है, ए इज द फादर ऑफ बी, यदि जो ए है वो जो है बी का फादर है, तो बी को यहाँ हम लोग चिल्ड्रन बना दिए, ठीक ना। और सी इज द सन ऑफ बी, और सी जो है बी का बेटा है। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, मतलब ये आपका हो गया पापा दादा, मीन्स ग्रेट फादर इज करेक्ट आंसर, राइट। यहाँ पे सिंपल गुड मास का रूल लगेगा, जैसे कि 48 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि पहले डिवाइड होता है, पहले ब्रैकेट बोर्ड BOD, इसका मतलब आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्रैकेट को हम लोग को देखा जाता है, उसके बाद ऑफ अगर है तो ऑफ पर देखेंगे, उसके बाद डिवाइड देखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई देखेंगे, एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो क्या इसमें ब्रैकेट है तो नहीं है, ऑफ है नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 48 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, तो 12 हो जाएगा, ठीक। अब क्या हम लोग देखेंगे मल्टीप्लाई देखेंगे, तो मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से करना है, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक ना। 24 आप +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 + 3 हो जाएगा 27। हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27, ठीक। फाइंड द मिसिंग नंबर 1 3 6 10 21। आखिर यहाँ पे ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो कि फिट हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे 1 + 2 + 3, देखिए यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक। हाँ, यहाँ +3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +5 क्या होगा +6 होगा। तो अगर 10 में +5 हम लोग करते तो 15 हो जाएगा। अगर आप लोग 15 पुट करके देखते हैं तो हम लोग का जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल सही होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे होगा हमारा आंसर 15। अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी हम लोग देखेंगे, अभी भी नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी है। ये सभी क्वेश्चन जो है लाइब्रेरियन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 10 20 30 40 50। तो हम लोग का एवरेज मतलब होता है कि सबको प्लस करके जितना नंबर है, जैसे कि इसमें 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 60 60 30, 6 6 12 3 15, 15 डिवाइडेड 5 मतलब 30, 30 हो जाएगा हमारा आंसर। अ मैन वॉक ई 3 किलोमीटर नॉर्थ देन 4 किलोमीटर ईस्ट, देखिए 3 किलोमीटर नॉर्थ, सबसे पहले तो हम लोग नक्शा बना लेंगे, ये होता है नॉर्थ, ठीक, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, ठीक ना। अगर ये 3 किलोमीटर नॉर्थ जाता है और उसके बाद 4 किलोमीटर ईस्ट जाता है, ठीक, 4 किलोमीटर ईस्ट जाता है। देन हाउ फार इज द फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो मतलब ये वाला निकालना है हम लोग को, कर्ण निकालना है जिसमें कि आधार ये है बेस ये है, ठीक ना, लंब ये है आधार ये है। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है कर्ण बराबर क्या 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक ना। तो 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। 25 को अगर हम लोग डिवाइड स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 5। हम लोग का करेक्ट आंसर होगा 5 किलोमीटर, ठीक ना।
इफ 12 पेन कोस्ट 120, व्हाट इज द कोस्ट ऑफ 1 पेन? यदि 12 पेन का 120 कोस्ट है तो एक पेन का सिंपल सा बात है भाई, प्राइस में हम लोग डिवाइड कर देंगे 120 डिवाइडेड बाई 12, तो हम लोग का सिंपल 1 पेन का प्राइस कितना आ जाएगा 10 रुपीज़, ठीक ना। ऑड वन आउट, एप्पल बनाना कैरेट मैंगो, इसमें से कौन सा ऑड है? तो देखिए भाई, एप्पल जो है फल है, बनाना भी फल है, मैंगो भी फल है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि जो एप्पल बनाना और मैंगो है सभी जड़ के ऊपर होता है, जबकि कैरेट जो है वो जड़ के नीचे होता है। व्हाट इज 25% ऑफ 200? तो 25% का 200 कितना होगा? 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 200, ठीक ना। 200, ठीक। अगर इसमें से हम लोग इसे डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग कितना हो गया? 50। 50 सही आंसर होगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया आपका कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आता ही आता है और 100% लगने का फुल्ली गारंटी होता है, ठीक ना। तो हम लोग का CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? दिमाग कंप्यूटर का कौन सा है? तो CPU। फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML मीन्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आपको मारना है, पर यहाँ पे कीबोर्ड जैसे होता है कि इनपुट डिवाइस बहुत सारे होते हैं। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और बहुत सारा है, कैमरा हो गया, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट? तो MS वर्ड। यहाँ पे भी आप लोग ऑप्शन के अनुसार ही जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज होते हैं, पर मैक्सिमम MS वर्ड है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का आता है, तो ये यूज होता है। व्हाट डज www स्टैंड फॉर? www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि हम लोग को कोई भी सर्च करने का ऑप्शन देता है, ठीक ना। शॉर्टकट फॉर कॉपी इज Ctrl+C, और पेस्ट का होता है Ctrl+V, कट का होता है Ctrl+X, ये सभी याद रख लीजिएगा। विच वन इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जो हमारा लिनक्स है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक OS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर ओरेकल जो है वो हम लोग को इन्वायरमेंट प्रदान करता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओरेकल एक कंपनी है। व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस का है मलिशियस प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब नॉर्मल फंक्शन। ये एक प्रकार का